करते हैं। So the first thing, what exactly I am going to understand or I am going to ask from you. सबसे पहली चीज़ जो मुझे आप लोगों से जाननी है वो ये है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है हमारे पास में? वैल्यू रिटर्न। अच्छा, हर बार वो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा? क्या ऐसा भी हो सकता है वो वैल्यू रिटर्न ना करे? नहीं करेगा, चलिए ठीक है। सुशांत, फंक्शन क्या होता है? यूज कर सकते हैं, ठीक है। वामसी, व्हाट इज फंक्शन? वामसी, ओके। लेट सपोज फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पीस ऑफ कोड, कोई भी एक ऐसा एक स्पेशल एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सिस्टम में जस्ट जिसको हम लोग सिस्टम में बार बार यूज कर सकते हैं या स्पेसिफिकली हम कहें रीयूज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ फंक्शन। ओके, so what exactly function is? A function is a reusable block of code that performs a specific task and we can use it repeatedly into our code. Okay, Vamsi, is it clear? Vamsi, am I audible to you or not? Your voice is not, like your voice is stuck to me. Okay, so let's suppose हम लोगों को क्या देखना है आज कि आखिर ये फंक्शन हम बनाते कैसे, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए जब भी हम लोगों को कोई फंक्शन बनाना होता है हम लोग यूज़ करते हैं फन, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने कल एक स्ट्रक्चर देखा था उसी तरह का एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो क्योंकि हम लोगों को फंक्शन बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज फन हियर, देन वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ वेरिएबल और द नेम ऑफ फंक्शन। ओके, सेकेंड थिंग इज, yeah, you are audible now. Okay, now the third thing is that क्या करेंगे हम लोग, तीसरी चीज में हम क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड पैरेंथेसिस ब्रैकेट। और इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास में पैरामीटर्स अवेलेबल हैं into we have to make or we have to put this parenthesis bracket now after this name of function, and we have to pass the parameters within these parenthesis brackets. If we have the required parameters, then we'll pass into it, otherwise we'll leave it blank. अगर हमारे पास में पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे तो हम पैरामीटर्स को पास ऑन करेंगे, अदरवाइज हम पैरामीटर्स को एज इट इज छोड़ देंगे। पैरामीटर्स कैसे पास ऑन करते हैं, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू पास द पैरामीटर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेम ऑफ पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आई हैव ए, so a is what? A is name of parameter, name of parameter, and then we have to write this column, हम लोगों को column लगाना होगा, and then we have to put the data type of this name of parameter, of this parameter. For example, if I am passing a value regarding integer, so this a will be of integer type, so I am putting it like this, ठीक है। हमारे पास जो भी पैरामीटर होगा हमें उस पैरामीटर का डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना होगा इस तरह से। नाउ एग्जैक्टली कैसे काम होता है, कैसे सब चीज़ें मेंशन होती हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी, अच्छा कुछ और भी अगर आपके पास एक और पैरामीटर अवेलेबल है, इफ़ यू हैव वन मोर पैरामीटर और मोर देन वन पैरामीटर्स, देन व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट पुट ऑन कॉमा। आपको बस यहाँ पे कॉमा लगाना है और दूसरे पैरामीटर आपको पास ऑन कर देना है इस तरह से। कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को? वामसी, इज देयर एनी डाउट? ओम प्रकाश जी, कोई डाउट है आपको?
सुशांत, कोई डाउट? सुशांत, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ इसके आगे बात करते हैं, what exactly we have to do after it. If we have a returning function, okay, if we have a returning function, then we have to put some values after this. For example, if I wish to return the sum of these three, a plus b plus c, then what exactly I have to do? I have to put colon after this parenthesis bracket, and I have to mention the returning data type, that will be integer. So जब हमारे पास में इतना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसे रिटर्निंग टाइप बनाना है तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा पैरेंथेसिस ओवर हुआ है उसी पैरेंथेसिस के आगे हम लोग ये डबल डॉट लगाएंगे, दैट मीन्स हम लोग ये कॉलम लगाएंगे और उसके बाद में उस डेटा टाइप को मेंशन कर देंगे जिस डेटा टाइप में हमें रिटर्निंग चाहिए, जिस डेटा टाइप में हमें रिटर्न चाहिए। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ये डबल कोट जो कर्ली ब्रेसेस है इसको मेंशन करेंगे इस तरह से, ठीक है। So this is the structure of our function. This is how we can pass on a structure, or we can create a function. What type of function we are creating? We are creating returning type function. They are what? They are returning type function. Okay? ये क्या है? ये कैसे किस तरह के functions होते हैं? Returning type functions होते हैं हमारे पास। अब let's suppose हम लोगों को यहाँ पे नॉन रिटर्निंग टाइप फंक्शन लगाना है, ठीक है। तो नॉन रिटर्निंग टाइप फंक्शन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, what exactly we have to do to pass on the non returning function or to create non returning functions? For that thing, first of all, all these things were same, all these things lump sum, all these things are same. अगर हम लोग बात करें तो जनरली सारी की सारी चीज़ें सेम रहती है, बस एक जगह यहाँ पे डिफरेंस आता है। So how exactly we have to go, or we have to build it? First of all, we have to write the fun. Fun is constant. Always we have to write fun at whenever we are going to build a function. हम लोगों को ये fun जो कीवर्ड है हर बार लगाना होगा जब भी हम अपना फंक्शन डेवलप करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन लिखना है, देन वी हैव टू पास ऑन दिस नेम ऑफ फंक्शन. After it, we have to pass the parenthesis bracket, and if we have some parameters or we don't have parameters, we have to mention it here. Okay. Now after it, let's suppose if I am saying that my function is not returning any kind of thing, or you can say that my function, this function is what? This function is void type. This function is void type. So what does it mean? Void type means that it will not returning anything. Instead of it, it will provide a process to us. जब भी हम लोग void type functions की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम यहाँ पे किसी भी तरह की कुछ रिटर्न नहीं कराने वाले। इंस्टेड ऑफ इट हम इसकी प्रोसेस कंटिन्यू कराएंगे। जैसे हमें प्रिंट कराना है तो हमने प्रिंट करा दिया, कुछ हमें किसी वैल्यू को शो कराना है तो किसी वैल्यू को शो करा दिया, एंड सो। ठीक है। So what exactly we have to mention here? After this parenthesis brackets, we have to put this colon and we have to type unit here. Okay. So what this unit will be? This unit is known as void. This unit represents void. Void means that this function cannot return or will not return any kind of value to us. यूनिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये void की तरह एक्ट करेगा। इट मीन्स ये हमारे फंक्शन में कहीं भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ इट एक प्रोसेस हमें देगा पूरा, कुछ इस तरह से। ठीक है। ओम प्रकाश जी क्लियर है? हाँ बताइए। हाँ नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए ऐसा होता है, मान के चलिए कि मेरे पास में कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई अगर सी की वैल्यू लेट्स सपोज ए होती है तो आप कुछ करना,
और सी की वैल्यू बी होती तो आप कुछ करना, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे और इफ एल्स के हिसाब से वैल्यू लगा देंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर ए होती है तो आप एक काम करना, ए प्लस बी करके उसका होल स्क्वायर कर देना, और अगर बी होती है तो ए प्लस बी करके उसका होल क्यूब कर देना। हमें ये करना है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग ही लगेगा फिर तो, या कार लग जाएगा यहाँ पे, है ना। हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उस केस में हमारा स्ट्रिंग रहेगा। रिटर्न टाइप, ये जो रिटर्न टाइप है ना, ये रिटर्न टाइप हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप है कि वो हमें क्या देने वाली है, वैल्यू किस में आएगी, मतलब वेल। हाँ हाँ, आपको दोनों रिटर्न कराने हैं। देखिए दोनों रिटर्न कराने हैं, उस केस में आप ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे, आप मेथड ओवरलोडिंग कर देंगे इसके, क्योंकि एक बार में आप एक ही तो रिटर्न कर पाएंगे ना, दो चीज़ कैसे रिटर्न होगी एक बार में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब समझिए आप, कि एक बार में आपने एक प्रोसेस करके रिटर्न कर दिया, फिर आप मेथड ओवरलोडिंग करेंगे तब होगा ये बात, है ना। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? वामसी इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव इट टू द कोडिंग पार्ट, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अ, यहीं पे हम लोगों ने जो बनाया हुआ है इसको हम बता देते हैं ऐसे। और क्योंकि हम नया फंक्शन बना रहे हैं, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग न्यू फंक्शन, सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, we are creating it at another part. Let's suppose we are creating it here. So I am using function, and then what exactly I have to use? I have to mention the name of function. That will be, let's suppose, calculation. Okay. And after this calculation, हमें क्या करना है यहाँ पे? We have to pass the parenthesis. After this parenthesis, we have to mention what kind of parameters we are going to pass into. So let's suppose I am providing a that will that contains some kind of value of integer type, comma b that also contains some kind of value of integer type, and the c which also contains some value of this. Okay. Now also I have to mention that my this function can return anything, or it can be of void type. So I am making it a return type function, an integer return type function like this. And after it, what exactly I have to mention? I have to mention the curly braces like this. Okay. So this is how we create a function like this. And what kind of function it is? It is a return type function. So because it is a return type, I have to mention. Okay. One more thing is, if you are mention this thing here, if you are mention colon integer here, that means that you have to return something. So in this case, every time you have to write return like this. Okay, and we have to use a plus b plus c. That's all. Okay, this is how we are going to build a function. Vamsi, is it clear? No, it will return only integer, because we forcefully said that you have to return integer. Okay. Okay, now let's suppose if we are going to return void type, what exactly we have to go with? I am writing function and calculation new. Okay, and again I am passing the same values to it, integer comma b integer comma c integer, like this. And here I am providing unit type like this. Okay, so what does this unit type will do, or what exactly this unit will do? If we go with this unit part, you will see. Okay, this type corresponding to the void type in Java.
So void type means that it will not returning anything to us. Okay. For that thing, let's suppose if we need to print something like this. Let's suppose print ln. Uh, what exactly we have to go with? A plus b plus like this. Okay. And into this we are returning this into the upper part we have to return something, and into the lower part we don't have to return anything, or this function will not return anything to us. It will just provide a functionality, or you can say it just provides a specified code or provides a specified process whatever we are passing into. So ये जो हमारे पास में फंक्शन है, जो नॉन रिटर्निंग टाइप फंक्शन जो हमारे पास में है, इसके अंदर हमने यूनिट जो लगाया हुआ है, इस यूनिट का एग्जैक्ट काम होता है कि इस पूरे फंक्शन को वॉइड बना देना है। अगर इसने इसको पूरे को वॉइड बना दिया है, दैट मीन्स कि अब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इंस्टेड ऑफ इट ये प्रोसेस हमें दिखाएगा। जैसे यहाँ पे प्रिंट लाइन एक प्रोसेस है जिसके अंदर वो हमारे टर्मिनल के अंदर कुछ प्रिंट कराएगा वैल्यू को, जबकि ऊपर हमने वैल्यू को रिटर्न कराया है। अब दोनों में अंतर क्या है? ओके, दोनों ही हमें आंसर दे रहे हैं, बोथ आर गिविंग एन आंसर टू अस। Then what is the basic difference between returning something and providing a process to us? ओम प्रकाश जी, दोनों में क्या अंतर होता है? नहीं, क्वेश्चन तो यही है ना कि रिटर्न से होता क्या है, क्या होता है रिटर्न में? मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा तो क्या होगा उस वैल्यू रिटर्न से? मेरा क्वेश्चन वही है कि जो रिटर्न कर रहा है, इस रिटर्न करने वाले चीज़ का मतलब क्या है ना? मतलब आप मेरा क्वेश्चन समझे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने ये मान लिया कि रिटर्न करेगा, मैंने लिखा हुआ है कि ये रिटर्न कर रहा है, बात ठीक है, पर रिटर्न करने का मतलब क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए सुशांत, आउटपुट तो ये दूसरा वाला भी दे रहा है, आउटपुट तो दोनों ही दे रहे हैं हमें, है ना? तो क्वेश्चन यही है कि रिटर्न से होता क्या है, हम बस यही देख रहे हैं इसके अंदर, हमें यही समझना होगा कि क्या करता है। सुशांत? हाँ, ठीक है। Vamsi, have you understand the question? Okay, okay. So what is the difference between this returning type function or non-returning type function? That means that if I am writing return a plus b plus c, and if I am writing print line a plus b plus c, then both of them are providing the same output to us. Okay. Then why there is a configuration that, or why there is a difference between these two things, that something is returning and something is non-returning? What does it mean? Okay, good. And what? Non-returning. Okay. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं एक बार। ठीक है, आप तीनों ही इस बार को समझ लीजिएगा। रिटर्निंग टाइप का मतलब ये होता है कि मैं इसको कोड में कहीं पे यूज करने वाला हूं, मैं इसकी वैल्यू को कोड में
कहीं पे पुट करूंगा, कहीं पे यूज करूंगा। व्हाट डज इट मीन? लेट्स सपोज मेरे पास में, लेट्स सपोज वी हैव थ्री वेरिएबल्स, a is equals to 10, b is equals to 10 and c is equals to 10. We have three variables here. Okay, now अगर मैं यहाँ पे नॉन रिटर्निंग टाइप फंक्शन को यूज करूँगा तो उससे क्या होगा? इफ आई एम यूजिंग नॉन रिटर्निंग टाइप फंक्शन, देन व्हाट विल हैपन? it will it will just provide an output into terminal which shows me that your answer is 30. वो मुझे आउटपुट में, टर्मिनल में एक आउटपुट दिखा देगा जिसमें वो मुझसे कह देगा कि भाई साहब आपका आंसर जो 30 आया। पर उस 30 को, ये जो भी मैंने यूज़ किया है, जो भी मैंने लिया है, ये मेरा किसी काम का नहीं है। ठीक है, ओम प्रकाश जी, बात समझ में आ रही है? अगर ये मेरे टर्मिनल में निकल के आया ना तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये बस मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है। सुशांत, ये बात समझ में आ रही है? जबकि अगर मुझे इस सम को, लेट सपोज इस सम का मुझे मल्टीप्लाई कराना है 2 से अपने कोड के अंदर, तो मुझे ये अपने कोड में ही चाहिए होगा, है ना? तो इस पर्पज से हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। डेट मीन्स ये आएगा फंक्शन के पास, प्रोसेस कराएगा और वापस चला जाएगा उसी जगह पे जहां से आया था। ठीक है, सो दैट मीन्स इफ आई हैव अ फंक्शन, इफ आई हैव अ वेरिएबल, लेट्स सपोज सम नाम का वेरिएबल हमारे पास में है, और इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने फंक्शन लगाया। फंक्शन क्या लगाया हमने फंक्शन लगाया ऐड नंबर, या कैलकुलेशन बनाया था ना हमने लगाया कैलकुलेशन, और उसमें 10,10,10 हमने पास कर दिया। तो इससे क्या होगा? पहले ये जाएगा कैलकुलेशन वाले फंक्शन में, ठीक है, उसमें तीनों की तीनों जो हमने वैल्यू पास करी है उसको, उस पर काम करेगा, 30 आंसर निकालेगा, और 30 को कहाँ स्टोर करा देगा? 30 को स्टोर करा देगा इस सम नाम के वेरिएबल में। ये होता है रिटर्न टाइम। समझ गया? ओम प्रकाश जी, क्लियर हो गया? सुशांत, ये क्लियर हुआ? Vamsi, is it clear? You already provide a perfect answer for that. That's why maybe you understand this. Okay. So how exactly we are calling these things? So into the main function, let's suppose I am creating a variable var sum is equals to, and then I am using the function calculation here like this, and into this calculation I am going to use I am going to provide all these values. Let's suppose the 10, 20, 30 like this. So you will see that we have a is equals to 10, b is equals to 20, and c is equals to 30. My final answer will be 30 plus 20, 50 and 60. My final answer will be 60. So if I am going to like print this value, and okay, not printing the value, I am going to build another variable. Let's suppose I am building a variable called calculation, calculated value, and I am saying that whatever we are getting into sum, it should be multiplied by 3. Okay, and now I am using print line, and I am providing calculated value like this. Okay, so what exactly happening here? क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने एक वेरिएबल नाम का सम बनाया हुआ है, फिर हमने यहाँ पे इस सम के अंदर हमने कैलकुलेशन मेथड को पास कर दिया इस तरह से। अब इससे क्या होगा? सबसे पहले ये कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाएगा, यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में ये हमें क्या रिटर्न करेगा? इन तीनों को सम रिटर्न करेगा। तो ये जब सम रिटर्न करेगा ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर वापस आ जाएगी, और कैलकुलेशन वाले पार्ट को रिप्लेस करके वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो सुशांत, तुमने भी सही आंसर, ऑलमोस्ट सही आंसर दिया था। तुम्हारा भी शायद आंसर यही था ना कि पहले रिप्लेस करेगा, है ना? ठीक है, तुम्हारा भी आंसर काफी था। ठीक है, ओके। वामसी, इज इट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग हियर? इज इट क्लियर टू यू, वामसी? ओके, लेट्स प्रिंट इट। If I am running it,
सो यू विल सी, देखिए आप लोग, हमारे पास जो आंसर है 60 यहाँ पे निकल के आया था हमारे पास, और 33 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 180. सो आई हैव 180 एज माय आंसर. ओके, एनी डाउट इनटू दिस? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गो विद, यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो को. ओके, सो आई एम प्रोवाइडिंग, पहले मैं आपको कंट्रोल फ्लो पढ़ा देता हूँ, फिर आपको एक एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू लर्न कंट्रोल फ्लो. ओके, what exactly control flow is? Control flow contains generally if, switch statements and loops. These are what? These are control flow statements. So control flow statements has if, switch and loops. What exactly control flow will do? Control as per the equation, as per the condition, they are providing some results to us, they are called control flow. Okay, now कैसे करते हैं इस काम को? हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू दिस. सो आप सभी लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट तो मालूम ही होता है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं. Vamsi, you probably know about if else statement, how exactly we use it. Okay, so into Kotlin, how exactly we are going to use it? Just like C++, just like Java, just like Python, we have to use it, use that part. So I'm writing if, and I have to provide a condition, and on behalf of this condition, if this condition is true, I'll run this code. Else if I have multiple condition, then I have to go with else if, otherwise we have to we can go with else like this, or we probably also go with this else statement like this. Okay? If else statement में क्या होता है, हमारे पास में हमें ध्यान देना है, हमें इस बात का ध्यान देना है कि if else statement काम कैसे करता है. So how exactly if else statement works? When we provide some kind of condition between these parenthesis brackets, what will happen? This equation converts into Boolean function or Boolean data type that will return true or false to us. Okay. If condition will execute when we have true value into this parenthesis brackets. Otherwise, if we have false, what will happen? Else statement will run into our part. So एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है, एग्जैक्ट हमारे पास मैकेनिज्म क्या होता है इसका? जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन मेंशन करी है, वो कंडीशन बुलियन फंक्शंस के बिहाफ पे या बुलियन के बिहाफ पे ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है. और एक बार अगर वो ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट हुई, अगर वो ट्रू में कन्वर्ट होती है तो इफ एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो इफ कंडीशन लॉन्च ना होके, या इफ पैरामीटर जो हमने इफ कंट्रोल फ्लो जो दिया हुआ है वो लॉन्च ना होके, एल्स में के अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है हमारे पास. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग इट टू यू. ओके, सो आई एम सेइंग दैट if calculated value is greater than 180 or greater than 100, then we have to print line your result is then dollar and calculated value like this. Okay, so what this dollar will do, this dollar will helps us to concatenate the string along with the number or the variable whatever we are going to pass on. ये डॉलर साइन हमारे पास क्या करता है? अगर हमारे पास में डॉलर साइन होगा किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वो हमें कंकैटिनेशन करने में मदद करता है. कंकैटिनेशन का मतलब हुआ कि हम बहुत आसानी से जो भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ उसके साथ में हम अपने स्ट्रिंग, अपना जो भी वेरिएबल होता है उसको जोड़ देते हैं.
चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको आराम से जोड़ देता है इस तरह से। ठीक है, एल्स मैंने यहाँ पे दिया तो हम क्या देंगे, हम यहाँ पे -100 कर देंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे -100 कर रहा हूँ, इफ आई एम टाइपिंग -100, then the color of this -100 is as same as this your result is. That means that this -100 is not an integer and instead of it is an string. ठीक है, अगर आप यहाँ पे -100 का रंग देखेंगे, कलर देखेंगे, तो ये बिल्कुल वही है जो हमने योर इन के अंदर दिया। डेट मीन्स कि ये कोई नंबर ना होकर हमारे पास क्या है, एक 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 स्ट्रिंग है हमारे पास में, ठीक है ना। फॉर दैट थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम करली ब्रेस लगा देंगे इस तरह से। सो जैसे हम यहाँ पे करली ब्रेस लगाएंगे, डेट मीन्स कि पूरा की पूरा एक कोड है, और यहाँ पे अब ये -100 जो दे रखा है, अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब एक नंबर इंटरेक्ट करेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? वामसी, इज इट क्लियर टू यू? वामसी, या आई एम हियरिंग यू। No, actually this curly braces helps us to identify that this -100 is not a part of this string and it's a part of this code, or it's a part of this calculation. Okay, what exactly we have to go with? We have to write $sign, and after it we have to provide this curly braces. Between these curly braces, whatever you will write, it will not being a part of this string and will perform some kind of calculation for us. Okay, yeah, it's a single unit, it's x. Mhm. Can you please pardon, I didn't get you, what exactly you? No, there's no any name here. It's just a $sign and a curly braces. Okay? So we have to just put it on like this, and when we hit it, so we got an answer that your result is 180. Your result is 1. Let's suppose if I put 1, 2, and 3 here. Okay. So what will happen? Okay. Actually, I have to reverse this thing. When I run it, we got answer. Your result is 82. Okay. So this is how we can manage the if else statement here. अगर आपके पास में यहाँ पे और कंडीशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे मान के चलते हैं अभी हमने कहा है कैलकुलेट वैल्यू 100 से ऊपर हुई, अब मैं ये चाह रहा हूँ अगर वो 100 के बराबर हुई तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एल्स इफ लिखा कुछ इस तरह से, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आई जस्ट मेंशन कैलकुलेट वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 here, like this. So what does it mean? That whenever my value is exactly as 100, so what's my code will be? So I have to type whatever I need into this code block. So अगर मेरे पास मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू की जो वैल्यू है अगर वो 100 के बराबर होती है, तो मैं वही एग्जैक्ट कोड लिखूंगा जो यहाँ पे मुझे लिखना है। सो इस तरह से हम लोग अपने इफ एल्स स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, इस तरह से हम लोग अपने इफ एल्स स्टेटमेंट पे काम करते हैं। आज आप लोगों को इसी इफ एल्स स्टेटमेंट पे काम करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आई विल प्रोवाइड सम क्वेश्चंस टू यू, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन Kotlin and you have to provide it till tomorrow. Okay, चलो स्टॉप करते हैं, कल बात।